साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्जिट पोल का बाप आ गया। अब कहने में आपको थोड़ा वो लग सकता है, लेकिन परसों मैंने जब मतदान खत्म हो गया तब कम से कम 9-10 एग्जिट पोल दिखाए, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल का, अधिकतर का बल्कि, आपने नाम नहीं सुना होगा। पता नहीं कहां से कुकुरमुत्ते की तरह इतने सारी एग्जिट पोल सामने आ गए, लेकिन जो कंपनियां बहुत विश्वसनीय रही उनमें से 3 का एग्जिट पोल कल शाम को आया। अब मैं वो भी आपको नहीं बताता, लेकिन एक एग्जिट पोल तो ऐसा है दोस्तों जिसको निश्चित रूप से दिल्ली चुनाव के संदर्भ में एग्जिट पोल का बाप कहेंगे। क्यों कहेंगे? आपके मन में सवाल उठेगा, सब तो गलत ही हो रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं दिल्ली चुनाव की बात कह रहा हूं दोस्तों। राजधानी दिल्ली के चुनाव में 2020 में सिर्फ एक एग्जिट पोल सही साबित हुआ था पूरी तरह से। मैं उस एग्जिट पोल की बात कह रहा हूं, और उस एग्जिट पोल को देखने के बाद आप यकीन मानिए, केजरीवाल जी का विदाई समारोह हो गया। तैयारी कर दी उन्होंने। केजरीवाल जी बस सब तैयारी कर रहे हैं बोरिया बिस्तर समेटने का। अब तो थोड़े वो चालू किस्म के व्यक्ति हैं ना, उनको लगा शीश महल से बाहर आओ तो हो सकता है फिर शीश महल में जाने का मौका मिलेगा। अब उनको ये सरकारी बंगलों से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों एग्जिट पोल, और आप हैरान हो जाएंगे। इस एग्जिट पोल के साथ ही एक और वीडियो वायरल होने लगा है, राजदीप सरदेसाई जी का, वो डांस करने का विजुअल। पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, मैं तो एकदम, मेरी मेमोरी में चीजें रहती हैं, मैंने खड़ाक से ढूंढ के निकाला। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या राजदीप जी डांस करेंगे? इसी एग्जिट पोल के बाप से इसका संबंध है। 2020 में जिस एग्जिट पोल का आंकड़ा एकदम दिल्ली के चुनाव में मैच कर गया, उसके नतीजे आते ही राजदीप हो, प्रदीप गुप्ता हो, दोनों झूम उठे स्टूडियो के भीतर ही। आप देखिए ना, मैं विजुअल आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो में दोनों झूम रहे हैं। वो एग्जिट पोल कल शाम को आया दोस्तों, और इस एग्जिट पोल का नाम है एक्सिस माई इंडिया। कल 3 एग्जिट पोल आए दोस्तों। एक एक्सिस माई इंडिया, सीएनएक्स पोल, और टुडेज चाणक्य का जो पोल है, आप याद है ना 2014 में, वही सही हुआ था। लेकिन मैं इन दोनों की बात ही नहीं करूंगा। मैं तो बात करना चाहता हूं दोस्तों एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के बारे में, क्योंकि इस पोल ने 2020 में तहलका मचा दिया था, और इसी पोल का केजरीवाल इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि जो परसों आए एग्जिट पोल सब बेकार हैं, हम नहीं मानते, हम तो सिर्फ एक्सिस माई इंडिया ही मानेंगे। ठीक है, एक्सिस माई इंडिया का भी एग्जिट पोल आ गया। आपको मैं दिखाता हूं इस एग्जिट पोल को। देखिए, दिल्ली एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया, ये फाइनल टैली है दोस्तों। 70 सीट है, प्रचंड बहुमत। एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 45 से 55 सीटें दे दी हैं। 45 से 55 सीटें, प्लस माइनस की तो जरूरत ही नहीं है। और आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें। एकदम पलट गया मामला। कांग्रेस को 0 से 1, अदर्स को 0 से 1, और वोट प्रतिशत देखिए, भाजपा को 48%, आम आदमी पार्टी को 42%। ये लोकसभा का पूरी तरह से रिफ्लेक्शन है। ये प्रधानमंत्री मोदी के नाम की जीत है, करारी जीत। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का विश्वास उफान पर है दोस्तों। केजरीवाल को लग रहा था गाली गलौज देते रहो मोदी जी को, अनपढ़ राजा, चौथी पास राजा,
बोलते रहो। उन्हें लगता है कि वो तो मालिक हैं दिल्ली के। ये नतीजा याद करना चाहिए। और केजरीवाल तो बड़े भविष्यवाणी करते हैं ना दोस्तों, बहुत भविष्यवाणी। जब मैं ये देख रहा था तो मुझे एकदम याद आया, मैं आपको वो लिंक दिखा देता हूं। ये जनाब बोल रहे थे हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे, अंतिम रैली में बोलने लगे कि 55 सीटें मिलेंगी। पहले बोलते थे नहीं करेंगे। ये दरअसल इन्होंने भाजपा की सीट बता दी थी, भाजपा को 55 सीट। इनका सुपड़ा साफ होने वाला, आप लिख लीजिए, आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। बचेंगे नहीं, और अगर दिल्ली में नहीं बचेंगे तो दिखाएंगे क्या? अरे यही दिल्ली मॉडल दिखा दिखा के लोगों को ठगते थे। अब केजरीवाल जी देखिएगा दिल्ली में कि स्कूल कैसे बनते हैं, स्वास्थ्य मॉडल क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सुविधाएं क्या होती है, सफाई क्या चीज होती है, कूड़े के पहाड़ कैसे हटते हैं, आप देखिएगा। तो ये फाइनल आंकड़ा है दोस्तों, और केजरीवाल ने जो कहा वो उल्टा पड़ गया। मैं जरा इसमें दोस्तों मेरी दिलचस्पी और गहरी हुई कि आखिर महिलाओं पुरुषों में किसकी पैठ बनी है। मैं वो भी, क्योंकि मैं तो ओपिनियन पोल खूब देखता हूं, मैं स्कैन करता हूं तमाम ओपिनियन पोल्स को, और आप देखिए जेंडर वाइज बीजेपी को तो 48, आपको 42, कांग्रेस को 7। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एकदम 10 पे आ गई कि हार जाएगी। ये पॉजिटिव वोट है मोदी जी के नाम पे। और ये क्यों मैं एक्सिस पोल की बात कह रहा हूं, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा थोड़ा आगे बढ़ते हुए। लेकिन पहले देखिए एग्जिट पोल एक्सिस ने मेल फीमेल में क्या कहा है। मेल की बात करें तो 50% मेल वोटर्स भाजपा के साथ, सिर्फ 40 आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस 7 और अदर्स 3। अब आप चलिए फीमेल में, यही कहते थे ना कि अरे महिलाएं तो बस केजरीवाल जी के साथ है, कैसे माहौल बनाते थे। महिलाओं में भी दोस्तों भाजपा आगे है, केजरीवाल पीछे हैं। कांग्रेस 7%, अदर्स 3%। यानी महिला वोटर की भी बात करें तो केजरीवाल बहुत पीछे रह गए, किसी वर्ग में नहीं। फिर मेरी दिलचस्पी दोस्तों जातियों में, धर्म के आधार पर तो बहुत बात होती है ना, तो मुझे लगा वो भी आपको स्ट्रेट दिखाता हूं। इन्हीं के ग्राफिक्स को सीधा दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पिछली बार इन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन मैं आपको बहुत छांट करके और चीजों को रेलेवेंट एक संदर्भ में आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए वाल्मीकि समाज, इसमें 53% आपको है। जाटव, उसमें भी 60%। सारे वोट उठा लिए ना हम मायावती के। एससी में 51। अब इधर आइए, जाट, वो रिजर्वेशन के नाम पे भड़का रहे थे ना, भाजपा को 63। गुर्जर, भाजपा को 58। अब मुसलमानों के बारे में भी जाना जरूरी है। मुस्लिमों में किसको मिला? तो मुस्लिमों ने तो आम आदमी पार्टी को 74% वोट दिया है अभी भी, और 74 के अलावा आप देखिए 15% कांग्रेस को, और बीजेपी को सिर्फ 5%। चलो ये भी बोनस ही मैं मानता हूं। पंजाबी में आइए, पंजाबी में भाजपा को आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट मिला, देख लीजिए 45% आपको और भाजपा को 46%। ब्राह्मण में 66% भाजपा को, राजपूत में 61%, सिखों में भी आइए, ये भी खतरे की घंटी है, सिर्फ 69% आपको मिले हैं। कांग्रेस और दर्ज तो भूल जाइए, बीजेपी को 24% सिखों के वोट मिले हैं दोस्तों। ये पंजाब के लिए भी खतरे की घंटी है। केजरीवाल का विदाई समारोह सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, पंजाब में भी हो रहा है। ये इस बात का परिचायक है। और जनरल में तो बीजेपी आगे है ही, अदर्स में भी बीजेपी आगे, तो ये है। अब आप कहेंगे कि एक्सिस माई इंडिया का मैंने क्यों बताया, उसकी भी वजह आपको बता देता हूं। 2020 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया था
2020 का आपको दिखा रहा हूं अभी, आप सारे मिला लीजिए। सिर्फ इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया यानी 1 2 3 4 चौथे नंबर का आप देखिए, आपको 63, भाजपा को 7। और यही रिजल्ट अगर आप देखें नीचे में लगा हुआ है 62 आपको और भाजपा को 8। आप देखिए सबसे करीब, सबसे करीब। मैं इसीलिए बोल रहा हूं एग्जिट पोल का बाप, इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, इसी ग्राफिक्स में आप समझिए। कल रात को, कल शाम को 3 लोगों ने किया। इसमें एक्सिस माई इंडिया ने 45 से 55 दिया, 12 से 25 आपको। आप अगर चाणक्य का देखें तो वो भी 51 दे रहा है, ±6। और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 19 सीटें, ±6। टुडे चाणक्य की बात कह रहा हूं। सीएनएक्स पोल में जाइए, वो तो 49 से 61 चला जा रहा है बीजेपी के लिए, और आपके लिए सिर्फ 10 से 19। इतना फर्क है दोस्तों। लेकिन मैं सीएनएक्स पोल और टुडे चाणक्य की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप जाइए 2020 में देखिए तो टुडे चाणक्य किस नंबर पे है। टाइम्स नाउ, न्यूज़ 24 इसमें दिया नहीं है। तो टुडे चाणक्य भी सही साबित नहीं हुआ था, जितना कि दोस्तों एक्सिस माई इंडिया ये साबित हुआ था। और उसके बाद जब मैंने ये सारे सर्वे देख लिए, और कल मैंने परसों आपको जो सर्वे दिखाए थे, एक बार फिर से आपको पूरा सर्वे दिखा देता हूं। इन सभी सर्वे में सिर्फ एक को छोड़ करके, एक को नहीं 2 को छोड़ करके, बाकी सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है। और जब पोल ऑफ पोल्स करेंगे ना तो उसमें 39 भाजपा और 30 आम आदमी पार्टी, इसमें 3 इंक्लूड नहीं है जो कल शाम को किए गए। तो अब आप खुद तय कीजिए दोस्तों कि केजरीवाल का क्या होगा। केजरीवाल जी समझ गए हैं, केजरीवाल जी का सियासी दिन जो है वो पूरा हो गया है। वो एक तूफान की तरह आया, तूफान की तरह चला गया, जनता ने भेज दिया। एक तूफान को जनता ने तूफान की तरह ही भेज दिया। और आप लिख लीजिए, ये जो दिल्ली की हार है ना, ये दरअसल इनका सियासी कब्रगाह है। क्योंकि देश भर के अंदर लोग समझ गए कि इस मॉडल से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब दिल्ली के लोगों ने इसको नकार दिया, अरे भाई तुम मुफ्त बिजली बोलते हो लेकिन बदले में क्या वसूल लेते हो? मुफ्त पानी बोलते हो, गंदे नाले का पानी पिलाते हो। स्कूल बोलते हो अच्छा कर दिया, सबसे खराब एजुकेशन की व्यवस्था दिल्ली में है। हेल्थ मॉडल की बात करते हो और कोरोना जैसी महामारी में सब कुछ खत्म हो जाता है। आज पूरी दुनिया भी इस मॉडल को देख रही है। और ये जो दिल्ली की हार होगी ना, ये पंजाब में भी इनका सियासी दुकान जो है चल रहा है ना, वो बंद होने वाला है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ज़रूर बताइए। और आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कितनी सीटों का अनुमान आप लगाते हैं, ताकि जिस दिन नतीजे आए कल तो हम मिलकर संवाद कर सकें। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। HB मेलोडी से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, जहां कुंभ पर एक नया गीत अपलोड किया है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।